कभी आपने देखा है काली की मूर्ति को? वो मां है और विकराल। मां है और हाथ में खप्पर लिए है आदमी की खोपड़ी का। मां है, उसकी आंखों में सारे मातत्व का सागर, और नीचे नीचे वो किसी की छाती पर खड़ी है, पैरों के नीचे कोई दबा है। क्योंकि जो सृजनात्मक है वही विध्वंसात्मक होगा। क्रिएटिविटी का दूसरा हिस्सा डिस्ट्रक्शन है। इसलिए बड़ी खूबी के लोग थे जिन्होंने ये सोचा, बड़ी इमेजिनेशन के, बड़ी कल्पना के लोग थे, बड़ी संभावनाओं को देखते थे। मां को खड़ा किया है, नीचे लाश इसकी छाती पर खड़ी है, हाथ में खोपड़ी है आदमी की, मुर्दा, खप्पड़ है, लहू टपकता है, गले में माला है खोपड़ियों की, और मां की आंखें और मां का हृदय जिनसे दूध बहे, और वहां खोपड़ियों की माला टंगी है। असल में जहां से सृष्टि पैदा होती वहीं प्रलय होता है। सर्कल पूरा वहीं होता है। जिन लोगों ने मां की धारणा के साथ सृष्टि और विनाश दोनों को एक साथ सोचा था, उनकी दूरगामी कल्पना, लेकिन बड़ी गहन और सत्य के बड़े निकट। इस स्तृण रहस्यमयी का द्वार स्वर्ग और पृथ्वी का मूल स्रोत है। चाहे पदार्थ का हो जन्म, और चाहे चेतना का, और चाहे पृथ्वी जन्मे, और चाहे स्वर्ग, इस अस्तित्व की गहराई में जो रहस्य छिपा हुआ है, उससे ही सबका जन्म होता है। इसलिए मैंने कहा, जिन्होंने परमात्मा को मदर, मां की तरह देखा, दुर्गा या अंबा की तरह देखा, उनकी समझ परमात्मा को पिता की तरह देखने से ज्यादा गहरी है। अगर परमात्मा कहीं भी है तो वो स्तृण होगा, क्योंकि इतने बड़े जगत को जन्म देने की क्षमता पुरुष में नहीं। इतने विराट चांद तारे जिससे पैदा होते हो, उसके पास गर्भ चाहिए। बिना गर्भ के ये संभव नहीं। जिस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ओशो ने स्तृण रहस्यमयी कहा, उनके विषय में ही स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जा विद्यमान है जो खुद को फेमिनिन मानती है, अर्थात वो स्त्री भाव में रहती है। उसे काली या अंबा के नाम से पुकारा जाता है। शाक्त उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की उपासना माँ के रूप में करते हैं, क्योंकि उस ऊर्जा को यदि हम सबसे मीठे नाम से पुकारना चाहें तो वो नाम है माँ। स्वामी जी आगे एक अन्य परिप्रेक्ष्य में ये भी कहते हैं कि माँ वास्तव में हमारे भीतर सो रही कुंडलिनी शक्ति है। उसकी उपासना किए बिना, उसके जागृत हुए बिना हम खुद को नहीं जान सकते। आइए अब मातृशक्ति पर स्वामी प्रेमानंद जी के विचारों से परिचित होते हैं। आप सीता कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, काली कहो, अम्बा कहो, वो महाशक्ति है। वही सब परम तत्व है। 10-20 तत्व नहीं है, एक ही है। लीला में अलग अलग लीला है। कहीं माँ का शांत रूप है, गौरी शांत रूप, कहीं विकराल चामुंडा, भद्रकाली, कहीं विकराल, कहीं शांत, उन्हीं के सब रूप है। हम अगर प्यार से माँ को भजेंगे तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, ब्रह्म बोध भी हो जाएगा, जो चाहोगे वो हो जाएगा। पर इतना मानना है कि माँ से बढ़कर कोई नहीं है, बस ये अंदर मान कर के भजन करे तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को कौन सा तत्व बोध नहीं, कौन सा ज्ञान नहीं, और भद्रकाली माता के उपासक थे, सब कुछ ज्ञान प्राप्त है उनको, सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस माँ काली के अनन्य भक्त थे। माँ काली उन्हें साक्षात दर्शन देती थीं, उनके हाथों से भोजन स्वीकार करती थीं, उनसे बातें करती थीं। रामकृष्ण देव ने अपने भक्तों को समझाते हुए कहा था, ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है, ठीक वैसे जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति।
अग्नि को मानोगे तो दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा। सूर्य को अलग करके उसकी किरणों की कल्पना नहीं की जा सकती, ना ही किरणों को छोड़कर कोई सूर्य को सोच सकता है। इसी तरह ब्रह्म को छोड़कर न शक्ति को कोई सोच सकता है और ना ही शक्ति को छोड़कर ब्रह्म को। वो आद्या शक्ति लीलामयी हैं। वो सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती हैं। उन्हीं का नाम है काली। काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही काली है। जब वो निष्क्रिय हैं, जब वो सृष्टि, स्थिति और प्रलय का काम नहीं कर रहे, तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ, और जब वो ये सब काम कर रहे हैं तब उन्हें काली कहता हूँ, शक्ति कहता हूँ। उनके एक भक्त ने पूछा, काली कितने भावों से लीला कर रही है? श्री रामकृष्ण बोले, वो नाना भावों से लीला कर रही है। वो ही महाकाली, नित्य काली, शमशान काली, रक्षा काली और श्यामा काली है। महाकाली और नित्य काली के विषय में तंत्रों में बताया गया है। जब सृष्टि नहीं हुई थी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, पृथ्वी आदि नहीं थे, घोर अंधकार था, तब केवल निराकार महाकाली महाकाल के साथ अभेद रूप से विराज रही थी। श्यामा काली का भाव कोमल है। गृहस्थों के घरों में उन्हीं की पूजा होती है। जब अकाल या महामारी या भूकंप आदि होता है, तब रक्षा काली की पूजा की जाती है। शमशान काली संहार मूर्ति हैं। वो शिवा डाकनी योगिनियों के बीच में शमशान में रहती हैं। जब संसार का नाश होता है, महाप्रलय होता है, तब माँ सृष्टि के बीज इकट्ठा कर लेती हैं। जैसे घर की गृहिणी, उसके पास एक तरह की हांडी होती है और गृहिणी समुद्र फेन, नील का डला, खीरे, कोहड़े आदि के बीज छोटी छोटी पोटलियों में बांधकर उस हांडी में रख दिया करती है, और जब जरूरत पड़ती है तब वो बीज निकालती है। ऐसे ही वो माँ ब्रह्ममयी सृष्टि नाश के बाद सभी बीज इकट्ठे कर लेती है। सृष्टि के बाद आद्या शक्ति इस संसार के भीतर ही रहती है। वो संसार प्रसव करती है, फिर संसार के भीतर रहती है। जैसे मकड़ी और उसका जाला। मकड़ी अपने भीतर से ही जाला निकालती है और फिर उसी जाले के ऊपर वो स्वयं भी रहती है। बंधन और मुक्ति दोनों की करती वो ही हैं। उनकी माया से संसारी जीव काम कांचन में बंधा हुआ है और फिर उनकी दया होते ही वो छूट जाता है। वो भव बंधन की फांस काटने वाली तारिणी है।